हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके रीट और पटवार जैसे एग्जाम में जरूर आएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आधुनिक भारतीय इतिहास। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी समीमुल्लाह एवं आगा खान ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता हुआ था सन 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर है अरविंद घोष ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सन 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? सन 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? बंगाल से बिहार पृथक हुआ था सन 1912 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे? राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द कहे थे अरविंद घोष ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ था सन 1908 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन सन 1911 में ईस्वी में रद्द हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सन 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? सन 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? इसका आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट। इन्होंने सन 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था CR दास ने। ठीक है, जो कि एक वकील थे। चलिए अगला प्रश्न। सूरत अधिवेशन कब हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ था सन 1907 ईस्वी में। ठीक है, सूरत अधिवेशन हुआ था सन 1907 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजनी नायडू ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कामगाटामारू क्या है? कामागाटामारू क्या है? इसका आंसर है कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज। कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था वंदे मातरम? इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत था वंदे मातरम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बंगाल में आत्मोन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किससे स्थापित की? बंगाल में आत्मोन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किससे स्थापित की? इसका आंसर है विपिन बिहारी गांगुली ने बंगाल में आत्मोन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्र सरकार की स्थापना कहाँ की? सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्र सरकार की स्थापना कहाँ की? इसका आंसर है सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्र सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य था नील उत्पादकों द्वारा तीन कटिया प्रथा का विरोध। नील उत्पादकों द्वारा तीन कटिया प्रथा का विरोध, ये नील सत्याग्रह का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मोपला आंदोलन उत्तरी केरल मालाबार के मुस्लिम कृषकों द्वारा किन के विरुद्ध चलाया गया? मोपला आंदोलन उत्तरी केरल या मालाबार के मुस्लिम कृषकों द्वारा किन के विरुद्ध चलाया गया? इसका आंसर है मोपला आंदोलन ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी कोठी कहाँ स्थापित की? 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी कोठी कहाँ स्थापित की? इसका आंसर है सूरत में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी कोठी सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वे कौन समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? वे कौन से समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग से जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली प्रथम वायसराय एवं पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली प्रथम वायसराय एवं पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में अंग्रेजी राज्य के अनेक दुष्परिणाम सामने आए, किंतु इन सब में अधिक घातक परिणाम था। भारत में अंग्रेजी राज्य के अनेक दुष्परिणाम सामने आए, लेकिन इन सब में सबसे अधिक घातक परिणाम था देशी उद्योग धंधों का विनाश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया था अरविंद घोष ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसने मानवीय राहत और सामाजिक कार्य पर ले जाने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? किसने मानवीय राहत और सामाजिक कार्य पर ले जाने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने मानवीय राहत और सामाजिक कार्य पर जाने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न। किस गवर्नर ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया था? किस गवर्नर ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया था? इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, धारा 17 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। टीपू सुल्तान की राजधानी, जहां टीपू सुल्तान ने फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान की राजधानी, जहां टीपू सुल्तान ने फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था, होती श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बंगाल में भूमि कर की स्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने समझौता किसके साथ किया? बंगाल में भूमि कर की स्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने जमींदारों के साथ समझौता किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका आंसर है बिहार। चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यौम किपर युद्ध कौन से दो दलों या देशों के बीच लड़ा गया था? यौम किपर युद्ध कौन से दलों और देशों के बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है इजराइल तथा अरब देश, जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया के बीच थे। ठीक है, यौम किपर युद्ध इजराइल और अरब देश, जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया के बीच में थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया?
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल भेजने के अधिकृत किया। इस कारण उन्होंने सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पहला नेशनल ट्रेड यूनियन संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक स्थापित किया गया था। पहला नेशनल ट्रेड यूनियन संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटीके एटक सन 1920 में स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हार्टोग आयोग स्थापित किया गया था। हार्टोग आयोग शिक्षा में सुधार के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? अखंड भारत का संपादन जयनारायण व्यास जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता थी हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका आंसर है लखनऊ में। ठीक है, 1857 का विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। चलिए अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जनरल था लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नेता कुंवर सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? नेता कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी 9 मई 1858 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह मिर्जा गालिब ने देखा था, जो कि एक उर्दू कवि थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? इसका आंसर है केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का ना होना। इसके कारण 1857 ईस्वी का आंदोलन असफल रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह को जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्य बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? गडकारी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को रंगून से निर्वासित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? इसका आंसर है लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी यूरोज ने कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ठीक है, वो कहावत ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
ठीक है, वो इसी के पक्ष में कहा गया। चलिए अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था कमल और चपाती का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने कहा था 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका आंसर है लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसने 1914 में युवा पुरुषों का भारतीय संघ शुरू किया था? इसका आंसर है एनी बेसेंट ने सन 1914 में युवा पुरुषों का भारतीय संघ शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सन 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। सन 1920 ईस्वी में विजय राघवाचार्य ने नागपुर अधिवेशन अध्यक्षता की थी तथा इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, केसरी और मराठा किसने इन दो समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल के विचार का प्रचार किया? केसरी और मराठा इन दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल के विचार का प्रचार किया था तिलक ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ओकाडन क्षेत्र के लिए दो देशों की लड़ाई की थी? इसका आंसर है ओकाडन क्षेत्र के जिन दो देशों ने लड़ाई की थी वो थे इथियोपियन और सोमालिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस बंदरगाह को पुर्तगाली लोग पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह के नाम से पुकारते थे? इसका आंसर है बंगाल का चटगांव बंदरगाह को पुर्तगाली लोग पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह के नाम से पुकारते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है? यह नारा है दयानंद का। वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दयानंद जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बंगाल का द्वैध शासन किस वर्ष लागू हुआ? इस हेतु कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई। इसके सबसे बड़ा दोष उत्तरदायित्व का निर्वाह किए बिना अधिकार प्राप्त करना था। यह होता बंगाल का देश शासन लागू हुआ था सन 1765 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचार से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 18 मई सन 1974 में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट कहाँ किया? 18 मई सन 1974 में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया था जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस एक प्रदेश में वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ? किस एक प्रदेश में वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ? वो थी पंजाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? आधुनिक इतिहासकारों में से वी.डी. सावरकर ने सन 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में सबसे अधिक संख्या में देशी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में सबसे अधिक संख्या में देशी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए। इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी, इसके नेतृत्व में सबसे अधिक संख्या में देशी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस सामाजिक सुधार में सैयद अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी। किस सामाजिक सुधार में सैयद अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी। इसका आंसर है मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। इसमें सुधार में सैयद अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। इसका आंसर है जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया। इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद जी ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया। मुंडाओं ने विद्रोह किया था सन 1895 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हो विद्रोह कब हुआ। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान। 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान हो विद्रोह हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाएगी। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाएगी। इसका आंसर है बेटवेगारी पर। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 में बेटवेगारी पर रोक लगाई गई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था। इसका आंसर है खोड़ जनजाति ने। खोड़ जनजाति ने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय था M.N. रॉय। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने की। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की थी वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की थी वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था सन 1820 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया से जुड़ा था। ठीक है। चलिए अगला, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है। उल गुलान महाविद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। खेरवार आदिवासी आंदोलन सन 1874 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ। मोपला आंदोलन सन 1921 ईस्वी में मालाबार में हुआ था। मोपला आंदोलन सन 1921 ईस्वी में मालाबार में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ठीक है। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी को लिखा था। ठीक है। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। चलिए अगला प्रश्न, पागलपंथी विद्रोह किसका था। पागलपंथी विद्रोह था गारो जनजाति का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है। इसका आंसर है भील विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,
नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, इन्होंने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया था? भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया था? इसका आंसर है बड़ौदा के महाराज। बड़ौदा के महाराज ने भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया था। ठीक है, बड़ौदा के महाराज। चलिए अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ? पूना समझौता महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था सन 1879 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में आरंभ हुआ था। चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है गाइस, ये थे हमारे टॉप 100 आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू तनिष्क स्टडी हब। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।